हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। सो आज के लेक्चर में कंपैरिजन टेस्ट के एग्जांपल्स देखेंगे। हमने इसके पहले लेक्चर में कंपैरिजन टेस्ट किया था और उसका एक एग्जांपल भी देखा था। सो आगे हम आज और एग्जांपल्स देखते। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है टेस्ट द कन्वर्जन ऑफ 2n बाय एन क्यूब प्लस 1 बाय कंपेरिजन टेस्ट। हमको इसका क्या करना है, कन्वर्जन करना है। एन की क्या करनी है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है और ये फाइंड करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, ठीक है, बाय कंपेरिजन टेस्ट। सो कंपेरिजन टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले हमको जो दिया होगा वो क्या होगा, यूएन होगा, उसके ऊपर से हम वीएन फाइंड करेंगे और उनका क्या लेंगे, यूएन बाय वीएन, उसका कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पर लेंगे हियर सीरीज यूएन। यूएन हमको कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 2n बाय एन क्यूब प्लस 1, ठीक है, यूएन मिल गया। अब हम क्या फाइंड करते हैं, नाउ सीरीज वीएन। वीएन इक्वल टू क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर ऊपर कितने एन है, 1, और नीचे कितने एन है, 3, तो n बाय एन क्यूब। सो एक n कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बाय एन स्क्वायर, ठीक है। सो हमारा वी एन कितना आएगा, 1 बाय एन स्क्वायर, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, नाउ हम लिखेंगे बाय कंपेरिजन टेस्ट, बाय कंपेरिजन टेस्ट हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सीरीज यू एन बाय वी एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन कितना है, सो 2n बाय एन क्यूब प्लस 1 और नीचे क्या आएगा, वी एन जो कितना है, 1 बाय एन स्क्वायर, ठीक है। सो फिर हम क्या करते हैं, ये लेफ्ट वाला टर्म वैसे का वैसा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सीरीज यू एन बाय वी एन इक्वल टू क्या करेंगे, देखिए ये 1 बाय एन स्क्वायर है, सो एन स्क्वायर क्या कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो हम लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2n इंटू क्या आएगा, ये एन स्क्वायर बाय ये एन क्यूब प्लस 1। सो अभी हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। सो इक्वल टू क्या रहेगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ये n और n स्क्वायर मल्टीप्लाई में, सो क्या n क्यूब कॉमन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा, देखिए 2 बचेगा और नीचे क्या रहेगा, यहाँ से n क्यूब कॉमन लेंगे, सो यहाँ पर 1 बचेगा, सो 1 बाय 1 अपॉन एन क्यूब, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, 2n इंटू एन स्क्वायर, सो क्या होगा 2n क्यूब होगा, जिसमें से n क्यूब हमने कॉमन ले लिया, सो क्या बचा 2, और ऐसे हमने क्या किया, n क्यूब कॉमन लिया, सो यहाँ से n क्यूब कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर n क्यूब नहीं था तो हमने n क्यूब से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। सो मल्टीप्लाई वाला जो n क्यूब था वो हमने कॉमन ले लिया, सो 1 बाय क्या बचेगा, डिवाइड वाला n क्यूब, ठीक है। सो यहाँ से n क्यूब कैंसिल हो जाएगा। सो हम लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2 बाय 1 प्लस 1 बाय एन क्यूब, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, एन लिमिट एन इक्वल टू क्या रखते हैं, इनफाइनाइट रखते हैं। सो हम लिखेंगे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट सीरीज यू एन बाय वी एन इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ से हम लिमिट जब इनफाइनाइट रखेंगे सो ये हम टर्म नहीं लिखेंगे, होगा 1 प्लस 1 बाय इनफाइनाइट का क्यूब, यानी कि 1 बाय इनफाइनाइट जो क्या होगा 0। सो इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 2 बाय 1 इक्वल्स टू 2। सो हमको लिमिट कितनी मिली यहाँ पर, 2, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, देखिए हमको क्या फाइंड करना था, एक तो लिमिट फाइंड करनी थी और डिस्कस करना था कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंस। तो अभी हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हमको वी एन कितना मिला, वी एन इक्वल टू 1 बाय एन स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर सीरीज वी एन इक्वल्स टू 1 बाय एन स्क्वायर। तो हमको किससे फाइंड करना है, पी सीरीज टेस्ट से। सो पी सीरीज टेस्ट में क्या था, सीरीज वी एन इक्वल्स टू 1 बाय एन की पावर पी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2। सो यहाँ पर हियर पी इक्वल्स टू 2 जो क्या है, ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा है। सो हम लिखेंगे हियर सीरीज वी एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। सो हम लिखेंगे सीरीज यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। यहाँ पर हमने कैसे कन्वर्जन किया, हमने आगे पी सीरीज टेस्ट में देखा था कि अगर पी की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो वो सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, और अगर पी की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होगी तो वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो अगर पी की वैल्यू देखिए कितनी है, 2 है, जो 1 से बड़ी होगी, तो सीरीज वी एन इज कन्वर्जेंट। अगर सीरीज वी एन कन्वर्जेंट होगी तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमको दिया हुआ है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है जिसके अंदर हमको यू एन की वैल्यू नहीं दी हुई है। कोई ऐसा एग्जांपल होगा जिसके अंदर ऐसे 3 वैल्यू दी होगी प्लस अप टू करके एक और वैल्यू दी होगी। सो वो वैल्यू किसकी होगी, यू एन की, लेकिन यहाँ पर आगे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। सो अभी जो ये एग्जाम्पल है उसके अंदर हमको यू एन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए हियर यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, एन टर्म फाइंड करना है। सो हम लिखेंगे इज यू एन इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3, फिर 2 3 4। सो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे एन की जगह हम 1 रखेंगे, तब फिर लिखेंगे n प्लस 1, फिर लिखेंगे n प्लस 2। सो यहाँ पर जब n इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पर क्या आएगा 1, फिर n प्लस 1 यानी कि 2,
और n + 2 यानी कि 3। फिर जैसे यहाँ पर ये 2 होगा सो 2 + 1 3 होगा और 2 + 2 4 होगा, ठीक है। सो नीचे वाला जो टर्म है वो हमको पता चल गया। अभी हम ऊपर वाला टर्म फाइंड करते हैं। सो ऊपर यहाँ पर हम क्या लेंगे 2n - 1, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम n इक्वल टू क्या रखते हैं 2 रखते हैं। सो क्या होगा 2 × 2 4 -1 क्या होगा 3 मिल गया। यहाँ पर 3 रखते, सो 3 × 2 6 -1 यानी कि 5 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर हमको क्या मिल गया un मिल गया। ऐसे कई एग्जांपल होंगे जिसके अंदर हमको un की वैल्यू नहीं दी होगी, सो हमको क्या करनी होगी फाइंड करनी होगी। सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं अभी vn की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो हम लिखेंगे नाउ सीरीज vn इक्वल टू हम क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पर ऊपर कितने n है एक n है और नीचे कितने n है 1 2 3 तीनों मल्टीप्लाई में है, इसलिए क्या होगा n³ सो इक्वल टू हमको क्या मिलेगा एक n कैंसिल हो जाएगा तो 1/n²। सो अभी हमको n की वैल्यू मिल गई vn की। सो अभी हम क्या करते हैं नाउ अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट। सो अभी हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सीरीज un/vn इक्वल टू क्या होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पर हमारे पास un की वैल्यू कितनी है देखिए 2n - 1, नीचे क्या है n × n + 1 × n + 2 और नीचे क्या आएगा हमारे पास vn जो कि कितना है 1/n²। सो जो n² है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। सो इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा n², ठीक है। सो लेफ्ट वाला टर्म वैसे का वैसा रहेगा। इक्वल टू हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर से हम देखिए क्या कॉमन निकल सकता है। देखिए ये जो n² है उसको पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2n³ माइनस ये n² × 1 क्या होगा n²। नीचे क्या है हमारे पास n × n + 1 × n + 2, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं n³ कॉमन लेते हैं। सो इक्वल टू हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ से हम n³ कॉमन लेंगे। सो n³ यहाँ पर क्या रहेगा 2 माइनस यहाँ से n³ कॉमन लेंगे। सो क्या रहेगा 1/n और नीचे डिवाइड में से भी हम n³ कॉमन लेंगे। यहाँ ये n और ये n ये तीनों क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा n³। सो अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा ये n कॉमन निकल गया तो 1/n, ठीक है। ये 1 वैसे का वैसा रहेगा यहाँ से और यहाँ पर क्या रहेगा 1 + 2/n, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं n³ कैंसिल हो जाएगा। सो 1/n की वैल्यू यहाँ पर n इक्वल टू क्या रखते हैं इनफाइनाइट रखते हैं। सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सीरीज un/vn इक्वल्स टू। सो अभी हम क्या करते हैं यहाँ से 2 - 1/n यानी कि 1/इनफाइनाइट क्या होगा 0 बाई ये 1 वैसे का वैसा प्लस 0 और यहाँ पर क्या आएगा ये 1 + 2/इनफाइनाइट यानी कि वो भी 0। सो इक्वल टू क्या रहेगा 2 बाई क्या रहेगा 1 × 1 सो 1 इक्वल टू हमको लिमिट कितनी मिलेगी 2, ठीक है। लिमिट मिली हमको 2। सो अभी हम फाइंड करते हैं नाउ हियर हम लिखेंगे हियर सीरीज vn कितनी है vn इक्वल टू हमको क्या मिला था यहाँ पर देखिए 1/n²। सो हम लिखेंगे सीरीज vn इक्वल टू 1/n²। सो हम लिखेंगे हियर p इक्वल्स टू 2, p की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है। सो हम लिखेंगे सो सीरीज vn इज कन्वर्जेंट qp इक्वल्स टू 2 जो क्या है ग्रेटर देन 1 एक से बड़ा है, इसलिए सीरीज vn इज कन्वर्जेंट। सो हम लिखेंगे ऑल्सो सीरीज un इज कन्वर्जेंट, ठीक है। यहाँ पर p की वैल्यू कितनी एक से बड़ी है सो vn क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। अगर vn कन्वर्जेंट है तो सीरीज un भी क्या होगी कन्वर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमको दिया हुआ है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज √n - 1 और नीचे दिया हुआ है n² + 1। सो यहाँ पर हमको सीरीज un इक्वल टू क्या दिया हुआ है √n - 1 और नीचे n² + 1, ठीक है। सो अभी हम क्या फाइंड करते हैं vn फाइंड करते हैं। सो नाउ सीरीज vn इक्वल टू क्या होगा देखिए ऊपर n कितना है √n और नीचे कितना है n²। सो √n को हम कैसे लिख सकते हैं n⁻² और नीचे n²। सो अभी हम क्या करते हैं 1/n⁻² और ये 1/2 जो ऊपर है उसको हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो -1/2। सो हमको सीरीज vn इक्वल टू क्या मिलेगा 1/n⁻³/2, ठीक है। सो हमको ये किसकी वैल्यू मिल गई सीरीज vn की। सो अभी हम क्या करते हैं नाउ बाय कंपेरिजन टेस्ट हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं। बाय कंपैरिजन टेस्ट हम लिखेंगे सीरीज सबसे पहले लिमिट अप्लाई करते हैं। सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सीरीज un/vn इक्वल टू क्या होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पर भी un की वैल्यू हमारे पास कितनी है √n - 1/n² + 1। सो √n - 1/n² + 1 और नीचे किसकी वैल्यू आएगी vn की जो ऊपर चली जाएगी। सो n⁻³ सो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
ये जो n/3/2 है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या होगा n/3/2 इंटू n/1/2, सो क्या होगा n स्क्वायर माइनस n/3/2, ये n/3/2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे n स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसा। तो ये टर्म मिला था, तो अभी हम क्या करते हैं, n स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो हम लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या रहेगा 1 माइनस यहाँ से n/3/2 में से n स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो क्या रहेगा 1/n/1/2 और नीचे क्या रहेगा n स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर रहेगा 1 प्लस 1/n स्क्वायर। सो भी हम क्या करते हैं n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और लिमिट अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सीरीज un/vn इक्वल्स यहाँ पर n टेंस टू इनफाइनाइट यानी कि n इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये टर्म नहीं लिखेंगे, तो क्या होगा ये 1 माइनस 1 बाय इनफाइनाइट क्या होगा 0 और नीचे क्या रहेगा 1 प्लस 1/n यानी कि 1 बाय इनफाइनाइट, सो क्या होगा 0, सो 1 माइनस 0 1 बाय 1 प्लस 0 1, सो इक्वल्स हमको क्या मिलेगी, जो लिमिट मिली वो हमको कितनी मिली 1 मिली, ठीक है। सो आगे हमने देखा था यहाँ पर हमको सीरीज vn की वैल्यू कितनी मिली थी 1/n/3/2, सो 1/n/3/2 यहाँ पर p इक्वल्स टू क्या होगा 3/2 जो कि क्या है ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा नाउ सीरीज vn इज कन्वर्जेंट, क्यों, क्योंकि p की वैल्यू 1 से बड़ी है, सो सीरीज vn इज कन्वर्जेंट, अगर सीरीज vn कन्वर्जेंट है सो सीरीज un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। यहाँ पर 1n/3/2 यानी कि 1.5 1 से क्या होता है बड़ा होता है, सो p की वैल्यू 1 से बड़ी है, सो सीरीज vn क्या होगी कन्वर्जेंट, अगर सीरीज vn कन्वर्जेंट है तो सीरीज un भी क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। सो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमको दिया हुआ है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस अप टू n³ और आगे भी जा रही है सीरीज। सो यहाँ पर जो हमको nth टर्म दिया हुआ है वो क्या होगा हमारा un होगा, सो हम लिखेंगे हियर सीरीज un इक्वल्स टू हमको क्या दिया हुआ है n क्यूब। अभी हम क्या फाइंड करेंगे vn फाइंड करेंगे, नाउ सीरीज vn इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर एक n, यहाँ पर 3 n दिए हुए, सो n क्यूब, लेकिन हम vn को कैसे लिखेंगे 1 बाय के टर्म में लिखेंगे, सो इक्वल टू क्या होगा 1/n⁻3, सो हमको क्या मिल गया vn मिल गया। सो नाउ बाय कंपेरिजन टेस्ट अभी हम कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं, सो लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सीरीज un/vn इक्वल्स टू क्या होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, un की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास n क्यूब और नीचे vn की वैल्यू कितनी है 1/n⁻3, सो इक्वल्स टू हम लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये क्या होगा n क्यूब बाई n क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या होगा n⁻3 ऊपर जाएगा तो n क्यूब, सो डायरेक्टली यहाँ पर n क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सो हमको लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सीरीज un/vn इक्वल टू क्या मिलेगा 1, सो हमको इसकी लिमिट कितनी मिली 1 और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको vn कितना है यहाँ पर हियर सीरीज vn इक्वल टू हमको क्या मिला था 1/n⁻3, सो यहाँ पर p इक्वल टू क्या है p इक्वल टू -3 जो कि लेस देन 1 है यानी कि 1 से क्या है छोटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो सीरीज vn इज डाइवर्जेंट, सो हम लिखेंगे सो सीरीज un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, ठीक है। ये तो बहुत ही छोटा और सिंपल सा एग्जांपल था। सो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमको दिया हुआ है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज n⁻4 + 1 माइनस n⁻4 -1, ठीक है। सो हमको क्या दिया हुआ है सीरीज un दिया हुआ है, सीरीज un इक्वल्स टू n⁻4 + 1 माइनस n⁻4 -1। un है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है तो इसके अकॉर्डिंग हम vn फाइंड नहीं कर सकते, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम un को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे ये जो टर्म दिया हुआ है बीच में क्या है माइनस है उसको हम प्लस करके उससे मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, सो ये टर्म वैसे का वैसा रहेगा √n⁻4 + 1 माइनस √n⁻4 -1। अभी क्या करते हैं इसे मल्टीप्लाई करते हैं n⁻4 + 1, बीच वाला जो साइन है वो क्या कर देंगे चेंज कर देंगे प्लस n⁻4 -1 और नीचे उसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, सो n⁻4 + 1 प्लस √n⁻4 -1, सो भी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो आप देख सकते हैं ये a माइनस बी और a प्लस बी, सो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b², सो यहाँ पर a कितना है √n⁻4 + 1 उसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो क्या है √n⁻4 -1 उसका स्क्वायर और नीचे वाला जो टर्म है वो वैसे का वैसा आएगा √n⁻4 + 1 प्लस √n⁻4 -1, सो ये रूट और स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है।
एन रेस टू 4 प्लस 1, ये रूट और स्क्वायर दोनों निकल जाएगा और ये माइनस वैसे का वैसा, और यहाँ पर क्या रहेगा एन रेस टू 4 माइनस 1, और नीचे वाला जो टर्म है वो वैसे का वैसा रहेगा रूट एन रेस टू 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट एन रेस टू 4 माइनस 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एन रेस टू 4 प्लस 1 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस एन रेस टू 4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सो प्लस 1, और नीचे वाला टर्म वैसे का वैसा रूट एन रेस टू 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट एन रेस टू 4 माइनस 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लस एन रेस टू 4 और माइनस एन रेस टू 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा इक्वल्स टू यहाँ पर 1 प्लस 1 होगा 2 बाय अंडर रूट एन रेस टू 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट एन रेस टू 4 माइनस 1। ठीक है, हम क्या करते हैं ये 2 वैसे का वैसा, और नीचे यहाँ पर जो अंडर रूट एन रेस टू 4 है उसको हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, सो एन रेस टू 4 है रूट में तो बाहर आ जाएगा तो क्या होगा एन स्क्वायर हो जाएगा, सो एन स्क्वायर, और यहाँ पर रूट में क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस 1 बाय एन रेस टू 4। यहाँ पर एन रेस टू 4 नहीं था तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, और यहाँ पर ये क्या बचेगा प्लस वैसे का वैसा, यहाँ से भी हम क्या करते हैं एन स्क्वायर को कॉमन लेते तो यहाँ पर क्या रहेगा अंडर रूट 1, बीच में क्या आएगा माइनस 1 बाय एन रेस टू 4। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। हम क्या करते हैं ये 2 बाय दोनों में से एन स्क्वायर को कॉमन लेते, सो एन स्क्वायर इंटू क्या आएगा यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय एन रेस टू 4, ये बीच वाला प्लस वैसे का वैसा, और रूट 1 माइनस 1 बाय एन रेस टू 4। सो ये जो है इसको क्या कहेंगे हम सीरीज यू एन। सो यू एन की वैल्यू मिल गई, अभी हम क्या फाइंड करते हैं वी एन फाइंड करते हैं, तो अभी हम लिखेंगे नाउ सीरीज वी एन इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऊपर एक भी एन नहीं है, सो 1 बाय नीचे कितने एन है ये एन स्क्वायर, ये रूट में से ये आए तो ये 2 ही एन है एन स्क्वायर, सो हमको वी एन कितना मिला 1 बाय एन स्क्वायर। सो भी हम क्या करते हैं कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं, सो हम लिखेंगे नाउ बाय कंपेरिजन टेस्ट, सो हम लिखेंगे लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट सीरीज यू एन बाय वी एन इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पर हमारे पास यू एन की वैल्यू कितनी थी 2 बाय क्या था अंडर यहाँ पर एन स्क्वायर, और था 1 प्लस 1 बाय एन रेस टू 4 और प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय एन रेस टू 4। ठीक है, और यहाँ पर नीचे क्या आएगा 1 बाय एन स्क्वायर, 1 बाय एन स्क्वायर, सो ये जो 1 बाय एन स्क्वायर है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, सो इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये एन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सो क्या होगा 2 एन स्क्वायर, ये क्या है 2, सो 2 एन स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा ये एन स्क्वायर वैसे का वैसा, और यहाँ पर आएगा 1 अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय एन रेस टू 4 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय एन रेस टू 4। ठीक है, सो यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो क्या बचेगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये 2 वैसे का वैसा और नीचे वाला टर्म भी वैसे का वैसा, रूट 1 प्लस 1 बाय एन रेस टू 4 प्लस रूट 1 माइनस 1 बाय एन रेस टू 4। सो अभी हम क्या करते हैं लिमिट एन इक्वल टू क्या रखते हैं इनफाइनाइट रखते हैं, सो लिखेंगे लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट सीरीज यू एन बाय वी एन इक्वल्स टू, यहाँ पर एन इक्वल्स टू क्या रखेंगे इनफाइनाइट, सो 2 बाय ये 1 प्लस ये अंडर रूट 1 प्लस ये 1 बाय इनफाइनाइट क्या होगा 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट वो भी होगा 0, सो इक्वल टू क्या रहेगा 2 बाय अंडर रूट 1 कितना होगा 1 प्लस ये भी अंडर रूट 1 तो 1, सो इक्वल टू क्या रहेगा 2 बाय 1 प्लस 1 2, सो इक्वल टू हमको लिमिट कितनी मिलेगी 1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो लिमिट कितनी मिलेगी हमको 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सीरीज वी एन क्या थी हमारे पास 1 बाय एन स्क्वायर, सो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर सीरीज वी एन इक्वल्स टू 1 बाय एन स्क्वायर, हम लिखेंगे वेयर कि वहाँ पर p इक्वल्स टू क्या था p इक्वल्स टू 2 जो क्या है ग्रेटर देन 1 एक से बड़ा है, तो लिखेंगे सो सीरीज वी एन इज कन्वर्जेंट, सीरीज वी एन क्या होगी कन्वर्जेंट क्योंकि p की वैल्यू एक से बड़ी है, अगर वी एन कन्वर्जेंट होगी सो सीरीज यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, यहाँ पर हमको लिमिट कितनी मिली इसकी 1 मिली, और सीरीज जो थी वी एन यहाँ पर p की वैल्यू कितनी थी 2 जो एक से बड़ी है, सो सीरीज वी एन क्या होगी कन्वर्जेंट, तो यू एन भी क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी सिंपल और इजी था। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।